अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमफिल उर्दू और पीएचडी उर्दू के दाखिला टेस्ट के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। शोबा उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम एमफिल उर्दू और पीएचडी उर्दू का जो दाखिला टेस्ट होगा उसका क्या फ़ॉर्मेट होगा और उसमें किस किस्म के सवालात पूछे जा सकते हैं और तालिब इल्मों को उसके हवाले से क्या तैयारी करनी चाहिए, आज हम आपको उस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फ़राहम करेंगे। सवालिया पर्चा 100 सवालात पर मुश्तमिल होगा और आपके पास 100 मिनट होंगे, यानी एक सवाल के लिए 1 मिनट। और ये सवालात कसीरुल इंतखाबी जवाबात पर मुश्तमिल होंगे, यानी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनमें से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त होगा जिसको आपने निशानज़द करना है। एमफिल लेवल के एमसीक्यूज़ आपके बीएस के निसाब के हवाले से होंगे। आपने बीएस उर्दू में जितने पर्चे पढ़े हैं उन तमाम पर्चों की चीदा खसूसियात आप देख लीजिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने लिसानियात का पर्चा पढ़ा है तो लिसानियात और उसकी मुख्तलिफ़ शाखों की तारीफ़ें और लिसानियात की इक़साम, सर्फियात, मानियात, नहवियात वग़ैरह के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। उनकी तारीफ़ें, उनकी डेफिनेशंस आपके ज़हन में क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपने शेरी असनाफ़ का पेपर पढ़ा है तो शेरी असनाफ़ के हवाले से गज़ल क्या है, पाबंद नज़्म क्या है, आज़ाद नज़्म क्या है, मोहरा नज़्म की तारीफ़, नसरी नज़्म और फिर इनकी जो फ़नी खसूसियात हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से मसनवी, कसीदा, मरसिया, इनके अरकान, इनकी पहचान और इनके जो अहम शोरा हैं उनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। अफ़सानवी नसर के पर्चे में आपको नावल, अफ़साने और उर्दू ड्रामे के हवाले से मालूमात होनी चाहिए। इस हवाले से आप मशहूर अफ़साना निगारों के नुमायाँ अफ़साने देखिए, मशहूर नावल निगारों के नुमायाँ नावल देखिए और इसी तरह से मशहूर ड्रामा निगार जो हैं उनके नुमायाँ ड्रामों के बारे में आपको पता होना चाहिए। किताबों के मुसन्निफ़ीन के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। उस हवाले से आप के पर्चों के आखिर में जो मुजव्वज़ा कुतब दी गई हैं उनको आप बगौर देख लीजिए। इसी तरह से इक़बाल का पर्चा है तो आपको इक़बाल की मुख्तलिफ़ किताबों के बारे में, इक़बाल की इस्तिलाहात के बारे में मालूम होना चाहिए। और आपको कुछ अशार भी आएंगे जो मुख्तलिफ़ शायरों के होंगे और आपने पहचान करनी है कि ये किस शायर का शेर है। इसी तरह से ग्रामर के हिस्से में से आपको कुछ सवालात आ सकते हैं। आपको बयान और बदी के हवाले से कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये नुमाया किस्म के जो मौज़ूआत हैं इन्हीं हवालों से आप अपनी तैयारी करें। अगर आप अपने बीएस के पर्चों के मारूज़ी सवालात अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका तहरीरी इम्तिहान बहुत अच्छा हो सकता है। इसी तरह पीएचडी लेवल पे जो तलबा और तालिबात तहरीरी इम्तिहान में शिरकत के लिए आएंगे वो अपने एमफिल लेवल के निसाब की मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ। यानी एमफिल में आपने जो पर्चे पढ़े हैं जिसके अंदर आपका लिसानियात का पर्चा है, तहकीक का पर्चा है, तनकीद का पर्चा है, इक़बाल का पर्चा है और इसी हवाले से शेरी असनाफ़ के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए। कुछ आपका पोर्शन जो है वो बीएस के पर्चों में से भी आपके सवालात का कुछ हिस्सा हो सकता है। तो आप बीएस और एमफिल दोनों लेवल के जो आपके पर्चे हैं उनको अच्छे तरीके से देख कर आएँ और आपको भी कुछ शोरा के शेरी मजमूओं के नाम भी पता होने चाहिए। अशार के हवाले से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये किस शायर के अशार हैं। तो बहैसियत मजमूई आपका जो तहरीरी इम्तिहान होगा वो बीएस और एमफिल लेवल के तमाम
پرچوں میں سے بنایا جائے گا، اور اس میں کوئی آپ کی یادداشت کا امتحان نہیں لیا جا رہا کہ آپ مختلف قسم کے سن جو ہیں ان کو رٹا لگائیں، بلکہ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ کا یہ امتحان ہے۔ اور اگر آپ نے ان پرچوں کو دھیان سے پڑھا ہے، توجہ کے ساتھ آپ نے تیاری کی ہے، تو آپ بہت اچھا اپنا تحریری امتحان دے سکتے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کے لیے نیک خواہشات ہیں کہ آپ تحریری امتحان میں کامیاب ہوں اور پھر انٹرویو کے لیے اہل قرار پائیں اور شعبہ اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام کا حصہ بنیں۔ انہی نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔